हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिम्स्टेक के संबंध में चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक जिसको हम लोग पूर्ण रूप में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और एक प्रश्न को भी देखेंगे। फिर आके बिम्स्टेक के बारे में ओवरऑल जानकारी हम लेंगे। एग्जाम में इससे बाहर आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक, अर्थात बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दिए हैं और आपको सही बताना है। पहला कथन कह रहा है कि यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। ओके। दूसरा कह रहा है कि यह ढाका घोषणा, ढाका डिक्लेरेशन 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। तीसरा कथन है कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश थे, अर्थात जब बिम्स्टेक बना तो ये 5 देशों ने इसके संस्थापक देश के रूप में आए। और चौथा कह रहा है कि बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। बेसिकली 2022 से ऐसे कुछ उप सेक्टर बांटे गए हैं, तो उनमें से कह रहा है कि पर्यटन जो है कि भारत को दिया गया है। देखिए, इसके करेक्ट आंसर की अगर पहले हम बात कर ले तो पहला सही है कि जनवरी 2025 तक इसमें 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन है अभी हम बात करेंगे। तो पहला सही है। ओके, यानी बी आपका नहीं हो सकता। अब आपको ए, सी और डी में कोई एक होगा। दूसरा, ढाका घोषणा की बात कर रहा है, नहीं है ना। ढाका घोषणा इसके लिए हमारा करेक्ट नहीं है। इसके लिए जो करेक्ट है वो हमारा है बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक का घोषणा इसके लिए हमारा सही है। और ये ईयर भी सही नहीं है, ये 1997 की बात है, जून 1997 की बात है। तो सेकंड हमारा गलत हो जाता है, तो बी नहीं हो सकता। अब नहीं, ए भी हो सकता। अब सी और डी में हमारा कोई एक करेक्ट होगा। तीसरा में आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक देश पूछ रहा है, इसमें जो है कि आपको नेपाल नहीं देखने को मिलेगा। केवल यही 4 देश इसके संस्थापक रहे हैं। तो नेपाल 2004 में ज्वाइन किया था। तो तीसरा भी सही नहीं है, अर्थात बी नहीं, ए नहीं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि तीसरा जो है कि इसका सही नहीं है। अब आज ये चौथे की बात करें तो पर्यटन बेसिकली भारत के पास नहीं है, नेपाल के पास है। तो चौथा भी सही नहीं है, अर्थात सी नहीं, ए नहीं, बी नहीं, यानी डी जो होगा केवल एक हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कुछ और डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा बिम्स्टेक, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें शुरुआत में 14 प्रायोरिटी सेक्टर थे। 2022 से इसमें मैनेजेबल 7 सेक्टर कर दिए गए हैं, जिसे सब सेक्टर के रूप में जानते हैं। और ये सब सेक्टर में आप देखेंगे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट बांग्लादेश के पास है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भूटान के पास है, सिक्योरिटी और एनर्जी भारत के पास, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी म्यांमार के पास, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है नेपाल के पास है, और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन श्रीलंका के पास है, और कनेक्टिविटी थाईलैंड के पास है। तो आपको ये अपने एग्जाम के लिए फैक्ट याद रखने हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये 7 देशों का 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें आपको जो है कि ऐसे ट्रिक से याद रखिए, जैसे श्रीलंका नीचे है, उसके ऊपर भारत, भारत के यहाँ ऊपर आपको नेपाल, नेपाल के बगल में आपको भूटान, भूटान के बगल में आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे की तरफ देख लीजिए, सबसे पहले बांग्लादेश, फिर उसके बगल में म्यांमार, फिर थाईलैंड। तो इस तरह से आप इसे 7 देशों के रूप में याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन जो कि जून 1997 में हुई थी, इसके माध्यम से हुआ है। ओके, इसमें नेपाल जो है 2004 में शामिल हुआ था। उसके अलावा जो है कि टूरिज्म, जैसे हमने आपसे कहा कि किसके पास है, नेपाल के पास है, जिसे पर्यटन और संस्कृति भी कहते हैं, जो नेपाल के पास है। ओके, तो 4 ही देश इसके संस्थापक हैं, ये आपको पता है। म्यांमार 1997 में ही ज्वाइन किया था, पर वो दिसंबर का महीना था। नेपाल और भूटान 2004 में इसे ज्वाइन किए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको ढाका, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो होपफुली इन सारे फैक्ट के साथ आपको बिम्स्टेक के संदर्भ में सारी बातें पता चल गई होगी। थैंक यू।